फ्रेंड्स, हम सभी हाउसवाइफ को बिखरे हुए घर को तो बहुत अच्छी तरीके से समेटने आता है, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम खुद ही बिखर जाते हैं और हमें खुद ही समेटना खुद अपने आप को ही नहीं आता कि कैसे कब क्या करना है। और ये होता है कि काश कोई अपना होता जो हमें समझ लेता है ना फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है संडे मॉर्निंग की रूटीन। आज इतने दिनों से इतने दिन बाद मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है रेड टी से, आप लोग जानते हैं। और फिलहाल इस समय ट्रेंड में चल रहा है मोस्टली बच्चों का एग्ज़ाम हो सकता है, इसी वजह से मैंने शूट नहीं किया और ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर पाई। और ये संडे का कि इतना दिन का गैप कर दिया, तो मैंने कहा चलो आज 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा दिन बीच में भी हो सकता है कि कभी वो हो, क्योंकि इस समय बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और कहीं ना कहीं समझ लीजिए तो बैठ तो बच्चे रह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो जैसे कि कोच पेरेंट्स हो गए हैं और मैदान में उतरने वाले हैं हमारे खिलाड़ी, बच्चे खिलाड़ी के रूप में उतरने वाले हैं। तो यहाँ पर रिलैक्सेबल मॉर्निंग रूटीन है और इसमें स्टार्ट हो चुके मॉर्निंग योगा एक्सरसाइज। रिलैक्सेबल मॉर्निंग स्टार्ट करो तो दिन बहुत ही अच्छा बना रहता है। और संडे वाले दिन ये रहता है ना, थोड़ा देर रहता है तो लाइट वगैरह जलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो मैं आपके साथ आसानी से ये वाला पार्ट भी शूट कर लेती हूँ। और नहीं तो बाकी टाइम लाइट वगैरह बंद रहते हैं तो फिर लाइट जलाकर नहीं, ऐसे ही कर लिया जाता है, तो फिर कहाँ से मैं शूट करूँ, तो मैं नहीं शेयर कर पाती आप लोगों के साथ। और संडे के दिन घर को चमकाने का एक अलग ही ये वीकेंड होता है, संडे की छुट्टी वाला दिन। तो सबसे पहले क्लोथ्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, तो इस दिन बेडशीट वगैरह अभी 2 हफ्ते हो चुके थे, क्योंकि ये होता था कि अगर धो देंगे अचानक में बारिश हो जाएगी तो कहाँ डालेंगे। तो यहाँ दोनों रूम के मैंने बेडशीट निकाल दिए बारी बारी से, और उसके बाद स्कूल के क्लोथ वगैरह भी, और फिर फाइनली जितनी जो क्लीनिंग होगी वो सब ये समझ लीजिए कि सैटरडे संडे मोस्टली क्लीनिंग में घर के चमकाने वाला काम जाता है। और उसके साथ ये नहीं है कि बाकी के काम आपके पास नहीं रहेंगे, आपके पास कुकिंग मॉर्निंग के लंच वगैरह भी उतने ही रहेंगे, डिनर भी उतना ही रहेगा। कहीं कहीं ये भी हो जाएगा बच्चे की छुट्टी है तो ब्रेकफास्ट भी रहेगा। तो यहाँ पर शावर वगैरह लेने के पहले ही मैंने क्लोथ्स वॉश करने के लिए रख दिए थे आधे घंटे के लिए सोख होने के लिए। और उसके बाद में शावर वगैरह लेकर मॉर्निंग की जो प्रेयर होती है वो कर ले रही हूँ। ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉर्निंग के समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अब ये समझ लीजिए कि कुकिंग अच्छा लगता है, बाकी क्लीनिंग और लॉन्ड्री तो ये होता है कि ये करना है तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये 3-4 काम ही मॉर्निंग के जो है जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि मॉर्निंग की टी, फिर उसके बाद योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन, फिर मॉर्निंग की प्रेयर, फिर फैमिली के साथ कुछ देर अगर बैठ सके हस्बैंड के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये मॉर्निंग का इतना ही काम अच्छा लगता है। बाकी क्लीनिंग और लॉन्ड्री को तो ये होता है कि हाँ करना है। तो यहाँ पर ये मैंने सोख करके रख दिए धोने के लिए। ये सोख रहते हैं तो जल्दी ही धुल जाते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली वेलकम करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मैं संडे रूटीन ब्लॉग में। तो यहाँ पर अब संडे की मॉर्निंग की चाय चल रही है, और बाकी काम भी तो हमारा हाउसवाइफ की संडे तो ऐसे ही होती है, छुट्टी नहीं होती बल्कि काम और भी बढ़ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर हम लोगों की चालू है मस्ती, मॉर्निंग मस्ती। देखिए मस्ती चालू है, बंद कर दो। बोलो, हम नहीं बोलेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक नई सी वीडियो। मेरी मम्मी इधर है और आज का संडे व्लॉग मेरी मम्मी बहुत अच्छे से शुरू करने वाली, इसीलिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और आज फ्रेंड्स मैं बनाने वाली हूँ लंच में कि कटहल आए हैं। कटहल क्या, उसे कटहरी कहा जाता है यहाँ पर। कटहल का सबसे छोटा जो स्टार्टिंग में ही जो होते हैं तो कटहरी वो उतना रेडी नहीं हो रहता है, उसमें के बिये बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, इसे पकने में टाइम लगता है। तो इसके पहले भी मैंने कटहल की रेसिपी इसके पहले ब्लॉग में शेयर की है आप लोगों के साथ। लेकिन कटहल ये जो कटहरी होती है इसके बनने का प्रोसेस दूसरा होता है। प्रोसेस बस इतना होता है कि इसको उबालना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी पकती नहीं है।
इसे पकने में समय लगता है, तो इससे पहले कि उबाल ले तो ये अच्छी तरीके से मतलब पक जाते हैं और रेडी हो जाते हैं। और मसाले वगैरह भी कटहरी में मतलब ज़्यादा ही डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी, और जब तक ये बॉईल होगा तब तक मैं मतलब बाकी के रूम के जितने भी काम है वो करूँगी। तो यहाँ इंडक्शन पर मैंने कम करके इसे 6-7 सीटी के लिए मैंने चढ़ने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो पक जाए अच्छी तरीके से। और अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग करने के लिए। बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर मतलब अपना बाहर खेलने गए हैं। उसके बाद आएंगे तो उनकी स्टडी मतलब शावर वगैरह लेंगे तो उनकी स्टडीज़ वगैरह, अब जब भी मतलब ये टाइम मिल रहा है तो ये हो रहा है कि उनकी स्टडीज़ एग्ज़ाम में जो भी आने वाले उनकी प्रिपरेशन करा दी जाए। तो यहाँ पर अब ये वाला बेडशीट भी मैं निकाल कर मतलब सोख होने के लिए रख दूँगी। संडे वाले दिन समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके मतलब कि कपड़े निकल ही रहे थे। ये होता है कि मतलब इतने काम मतलब आप पूरे कर लो कि पूरे वीक आप लोगों को आराम रहे, या मतलब कि कुछ उतना ज़्यादा मतलब धोना करना ना पड़े, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मतलब कि एक काम बढ़ा रहता है कि टिफ़िन रेडी करना है, फिर बाकी के जितने काम हैं बच्चों को रेडी करके फिर उनके होमवर्क एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो और भी ज़्यादा समय देना पड़ रहा है। तो इसलिए ये होता है कि वीकेंड पर मतलब जो क्लीनिंग डस्टिंग वाला मोस्टली काम है या मील प्रिपरेशन वाला कोई काम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सकें। और फिर उसके बाद तीनों रूम की क्लीनिंग और डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ गई मसाले को मतलब ग्राइंड करने के लिए। कटहरी मतलब कि बॉईल हो चुके, फिर उतार कर मैंने मतलब चावल चढ़ा दिया और आटा भी लगा दिया था, मैंने रख दिया था। और देख सकते हैं मैंने रेडी कर दिया है पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरे बार का कपड़ा जो मैंने बाद में निकाल कर लाई थी खोज कर घरों में से कि कहाँ से मतलब मुझे क्लीनिंग लॉन्ड्री वाली करनी है, तो वो लाकर रख दिए थे। उन्हें भी सोक कर दूँगी और वॉश करने के लिए रखूँगी। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तो मैंने सिंपल सा तड़का लगाया है हींग के साथ। बेसिक इसके बाद का प्रोसेस वही कटहल बनाने का ही होता है जो आपने ग्रेवी तैयार की है। मतलब कटहल की सब्ज़ी में ये जान लीजिए कि मसाले आपको ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं, मसाले ज़्यादा रहते हैं तो ही कटहल की सब्ज़ी मतलब टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर मतलब धनिया की पत्ती के साथ मतलब इसमें मैंने सिंपल ही लिया है, धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती अभी मिल जा रही है फ़िलहाल, हरी लहसुन, तो उसी के मतलब वो सब लिए हैं बेसिक मसाले जो ग्रेवी के लिए यूज होते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके बाद हल्दी पाउडर, गरम मसाला और सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, यही सब कुछ लिया है। और उसके इसमें टमाटर मतलब कि टमाटर और कटहरी दोनों में साथ में मतलब पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि समझ लीजिए समय उतना नहीं था, कम ही समय में मतलब मुझे ये रेडी करना था, क्योंकि ऑलरेडी संडे है तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़े रहते हैं उस दिन, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं काम, समझ में नहीं आता। तो मैं साथ में पकने के लिए यहाँ पर छोड़ दूँगी। और जब तक ये पकेंगे तब तक मैं साइड में बर्तन रखे थे जितने भी मतलब कि ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी थे, तो वो सब कुछ मतलब कि धो दूँगी, धो के मतलब ऑर्गेनाइज़ करके मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से अगर एक साथ 2-2 3-3 काम करो, हम हाउसवाइफ करती हैं मतलब बिखेर वो समेट लेती हैं। लेकिन यही रहता है कि हम खुद को ही अपने आप को ही कभी-कभी नहीं समेट पाती, और लाइफ में अप्स एंड डाउन मतलब कि बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक के ही लाइफ में ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन रहते हैं। सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लाइफ है, हमें कभी रुकना नहीं पड़ता, हमें चलते ही रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि द शो मस्ट बी गो ऑन, हमारे रहने पर भी चलते हैं और हमारे ना रहने पर भी ये काम वैसे ही होते रहेंगे। तो यहाँ पर ये करने के बाद ये जब पक चुका था तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था, और उसके बाद यहाँ पर मेरी यमी स्वादिष्ट टेस्टी सी कटहरी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। आप लोग भी आ जाइए। और फिर जब यहाँ से मैं फ्री हुई तो उसके बाद यहाँ पर घर को चमकाने वाला दूसरा काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे बेडशीट को लगा दूँगी, यहाँ पर ये वाले रूम में भी, और उसके बाद वहाँ पर भी लगा दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ मतलब पूजा वाले रूम में भी, लिविंग रूम में, तो ये सोफ़ा कम बेड जो है इसे भी मतलब इसकी भी बेडशीट बदल दूँगी। इसके लिए मैं कोई वो नहीं यूज करती, इसके लिए जो बेडशीट है उसे ही मैं जुगाड़ कर मतलब ऐसे ही फ़ोल्ड करके मतलब दोनों तरफ से ऐसे
वो लगा देती हूँ खींच के और इसमें नीचे से मतलब दबा देती हूँ। तो ये मतलब कि पूरे दिन भर एकदम अच्छी तरीके से, और ये लगता भी नहीं है कि मतलब कि ये एक बेडशीट टाइप से है, मतलब ये लगता है कि ये उसका कवर ही है। तो इस तरीके से मैंने कुछ जुगाड़ बनाया है। तो ऊपर से करने के बाद और इस तरीके से क्या होता है, गंदे भी नहीं होते, नीचे वाला जो पार्ट है वो भी नहीं गंदा होता। जैसे बच्चे वगैरह अगर गंदे पैर हैं तो उससे नीचे वाला पार्ट भी नहीं गंदा होता। और मैं बराबर करके मतलब इसे सेट कर देती हूँ। तो देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से मतलब कि मैंने इसे वो किया। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा सोफ़ा कम बेड है तो बेडशीट से ही आप अच्छे तरीके से कवर करके और पूरे दिन भर के लिए कर सकते हैं। फिर रात में जब भी वो फैलेगा तो आप उस पर मतलब यही बेडशीट दोबारा यूज कर सकते हैं। तो 2 in 1 काम हो गया आपका, सोफ़ा कवर भी और ये भी। और उसके बाद में कवर वगैरह भी यहाँ लगा दूँगी। अब उसके बाद फाइनली सारे काम करने के बाद, सारे कामों से फ्री होकर जब मैं बैठी थी तो टीवी वॉच करते करते अपनी मील प्लानिंग भी कर ले रही थी। मटर आए थे तो उसे छील के रख लूँगी, और मतलब कि मिर्च की डंठल तोड़ के रख दो तो मतलब कि वो बहुत दिन तक चलते हैं, बहुत दिन तक क्या वीक तक चल जाते हैं। तो वही ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और सैटरडे के दिन ही मतलब मैंने फ्रिज मतलब क्लीन किया था, क्योंकि फ्राइडे या सैटरडे के दिन ही सब्जियाँ आती है। तो उसके पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं फ्रिज को क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। और उसके बाद फ्री होने के बाद मतलब ठंड लग रही थी तो थोड़ी देर में अपना मी टाइम एंजॉय करने के लिए छत पर चली गई थी। तो आप लोगों को यहाँ पर, और मैं आप लोगों को देखकर यहाँ पर स्माइल भी कर रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं हल्दी सूखने के लिए डाल दी गई हैं। अब इसके फ्लावर्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सूखने के लिए मिर्च मैंने रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1-2 महीने के लिए अब ये सूखेंगी, तो मतलब 1 महीने तक, फिर उसके बाद दिखाएंगे। तो चलिए, आप लोगों को अगर किसी भी वजह से वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।